मित्रों नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं। शिशुपाल वध में आज 20वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। 20वें नंबर का जो श्लोक है, इस श्लोक में होता गया है कि भगवान श्री कृष्ण समुद्र के समान लग रहे हैं। अर्थात समुद्र जिस प्रकार से लगता है, समुद्र की जिस प्रकार से कांति है या जिस प्रकार से समुद्र है, तो भगवान श्री कृष्ण की समुद्र से उपमा कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की समुद्र से उपमा क्यों कर रहे हैं? तो ये एक तो सीधा सा अर्थ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है, जो रंग है, वो कैसा है? नीला है, नीलांबर है। वो समुद्र भी कैसा है? नीला है। तो एक तो सीधी उपमा बैठ जाती है यहाँ की, वो भी नीले और समुद्र भी नीला। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समुद्र के समान लग रहे हैं। और कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर, मतलब और उनके जो वस्त्र हैं उनसे भी उपमाएं की जा रही हैं, तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पर समुद्र में क्या होता है? बाड़वाग्नि होती है। समुद्र की जो अग्नि होती है, उस अग्नि को कहते हैं बाड़वाग्नि। ठीक है, बड़वानल उसको बोलते हैं। तो समुद्र के अंदर भी अग्नि होती है, वहां भी अग्नि लगी है। वो एक ऋषि, भृगु ऋषि का श्राप है। भृगु ऋषि के श्राप के कारण, मतलब भृगु ऋषि का उन्होंने है वंशी राजा थे। है वंशी राजाओं के भय से उनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का गर्भपात हो गया था। इसकी जो घटना आती है कि समुद्र में अग्नि क्यों है वंशी जो राजा हैं उनके भय से भृगु की जो पत्नी है, उनकी पत्नी का गर्भपात हो जाता है। गर्भपात जब होता है तो भृगु ऋषि गुस्सा आ जाते हैं, अर्थात वो आते हैं क्रोध में। जब क्रोध में आते हैं तो क्रोध में आने के कारण है वंशी जो राजा थे, शायद वो अंधे इस टाइप से हो रहे थे, मतलब उनका जो क्रोध का प्रभाव उन पर बहुत भयंकर तरीके से पड़ा। तो है वंशी राजा गए भगवान भृगु से, ऋषि महर्षि भृगु से क्षमा प्रार्थना किए कि हम पर प्रसन्न हो, क्रोध को शांत करें। तो फिर वो क्या किए कि अपने क्रोध को, भृगु ऋषि अपने क्रोध को समुद्र में फेंक दिए। तो समुद्र में फेंक दिए तो उनका जो क्रोध है वो बड़वा, बड़वा का मतलब होता है घोड़ा, बड़वा मतलब घोड़ा, घोड़े के आकार में समुद्र के अंदर उनका क्रोध जल रहा है। तो ऐसा जो उनका जो क्रोध जल रहा है उसी को कहते हैं बाड़वाग्नि या बड़वानल, अर्थात समुद्र की अग्नि। श्लोक है सा तप्त कार्त स्वर, सा तप्त कार्त स्वर भास्वरांबरः कठोर ताराधिप लांछन छवि, कठोर ताराधिप लांछन छवि, विद्युद्यते 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 वाडव जात वेदसः, ये डा है, ठीक है। विद्युद्यते वाडव जात वेदसः शिखाभिलाषलिष्ट इवाम भसाम निधि। तो सतप्त कार्त स्वर भास्वरांबरः कठोर ताराधिप लांछन छवि, विद्युद्यते वाडव जात वेदसः शिखाभिलाषलिष्ट इवाम भसाम निधि। ये श्लोक है। यहां पर यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? समुद्र के समान, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की उपमा समुद्र से यहां पर की जा रही है। अब जब समुद्र से उपमा की जा रही है तो और मतलब कैसे, किस प्रकार से उपमा की जा रही है, किस प्रकार भगवान समुद्र के समान लग रहे हैं, तो उसके लिए श्लोक देखते हैं। सा तप्त कार्त स्वर, ठीक है। यहां से इसका अर्थ घटाना, अन्वय में जैसे यहां पर मैं आपको बतलाऊंगा कि अन्वय भी इसका यदि निकालना है तो ऐसी प्रकार से निकालना। तप्त कार्त स्वर बहुत महत्वपूर्ण पद है। तप्त कार्त स्वर बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इस पद का अर्थ भी कई बार पीजीटी वगैरह परीक्षाओं में, नेट वगैरह की, नेट मतलब नेट की परीक्षा, पीजीटी वगैरह परीक्षा, यहां पर पूछा गया है कि तप्त कार्त स्वर का मतलब क्या होता है। तो तप्त का मतलब होता है तपा हुआ, ठीक है। तप्त, एक एक शब्द का अर्थ घटाना। तप्त का मतलब क्या होता है? तपे हुए, तपे हुए, इसका अर्थ हो जाएगा तप्त का। कार्तस्वर का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो कार्तस्वर का मतलब क्या हो जाएगा? सवर्ण, ठीक है, सवर्ण या इसको स्वर्ण कह लो एक तरह से, ठीक है। तपे हुए सवर्ण या स्वर्ण, तो तपे हुए स्वर्ण के समान, ठीक है। क्या हो जाएगा? तपे हुए स्वर्ण के समान। तो तप्त कार्त स्वर का अर्थ हो जाता है तपे हुए स्वर्ण के समान। बात समझ में आई? क्लियर हुआ ये अर्थ? तप्त कार्त स्वर, यहां तक जाना। तप्त कार्त, तप्त मतलब तपा हुआ, स्वर्ण मतलब कार्तस्वर मतलब स्वर्ण। तो कार्तस्वर का अर्थ होता है सोना, याद रखना। कार्तस्वर का मतलब होता है सोना, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि तपे हुए सोने के समान। बात समझ में आई? तपा हुआ, अब जैसे सोना है तो सोने में एक तो वैसे ही कांति होती है, वैसे उसका प्रकाश होता है। अब फिर सोने को तपा दें तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं, कितना ज्यादा प्रकाश उसमें होता है, कितनी उसकी कांति होती है, चमक होती है। ठीक है, तो तपा हुआ सोना मतलब कांति कई गुना ज्यादा। तो तपे हुए सोने के समान, ये अर्थ कहां तक जाएगा? कार्ता स्वर तक, तप्त कार्ता स्वर तक। तपे हुए सोने के समान क्या? ठीक है, तो तपे हुए सोने के समान कौन? तो यहां पर लिखा है भास्वरांबर। भास्वरांबर, भास्वरांबर मतलब अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अंबर का मतलब क्या हो जाएगा? वस्त्र। ठीक है, तो तपे हुए सोने के समान जो उनके प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशशील क्या है? उनका वस्त्र। ठीक है, तो भास्वर, भास्वर अंबर, भास्वर अंबर, भास्वर अंबर, इस प्रकार से यहां पर शब्द घटाना। तो तपे हुए सोने के समान उनके जो वस्त्र, ठीक है, तो तपे हुए सोने के समान भास्वरांबर, भास्वरांबर मतलब चमकते हुए, अंबर मतलब वस्त्र। तो भास्वर का मतलब क्या लेना? चमकना। ठीक है, भास्वर का मतलब चमकना या इसको प्रकाशित होना, ऐसे प्रकाशित है। तो ये यहां तक अर्थ इसका घट गया। तपे हुए तप्त कार्तस्वर भास्वरांबर, तप्त कार्तस्वर मतलब तपे हुए, स्वर्ण के समान, भास्वरांबर, भास्वर का मतलब होता है चमकते हुए, अंबर मतलब वस्त्र। याद रखना, अंबर शब्द का अर्थ यहां पर वस्त्र है। तो ऐसे ऐसे वस्त्र मतलब तपे हुए सोने के समान वस्त्र। ये वस्त्र है किसके? कौन ऐसे वस्त्रों को धारण किया है? ऐसे वस्त्रों को धारण किया है कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर जो सा पद है ना, सा तप्त कार्तस्वर भास्वरांबर, सा शब्द श्री कृष्ण के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, सा पद किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, यही पूछा जाएगा। सातप्त कार्तस्वर भास्वरांबर में सा कौन है? तो सा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अर्थ घटा कि तप्त कार्तस्वर भास्वरांबर, तपे हुए सोने के समान चमकते हुए वस्त्र। तो ये तपे हुए सोने के समान चमकते हुए जो वस्त्र हैं, ये भगवान कृष्ण के ही वस्त्र हैं, अर्थात ऐसे वस्त्रों को वो धारण किए हैं। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? ठीक है, ये तो उनके हो गए वस्त्र, ये वस्त्रों के विषय में बतलाए। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? तो दूसरा यहां पर पद है कठोर ताराधिप लांछन छवि। कठोर ताराधिप लांछन छवि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। कठोर, कठोर ताराधिप लांछन छवि का मतलब होता है कि पूर्ण ताराधिप मतलब चंद्रमा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, यहां पर जो कठोर शब्द है, कठोर का मतलब ठोस नहीं है, बल्कि यहां पर कठोर शब्द का अर्थ पूर्ण है। तो ये चीज यहां पर याद रखना, कठोर का मतलब क्या है? पूर्ण। और इसके बाद ताराधिप, तो ताराधिप का मतलब होता है चंद्रमा। ताराधिप मतलब चंद्रमा, बिल्कुल इसको मिस करना ही नहीं। ताराधिप भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ताराधिप का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तारा अधिप मतलब ताराओं का स्वामी। जो तारागण होते हैं, जो तारामंडल होता है आकाश में, तो तारामंडल का अधिप, अधिप मतलब स्वामी, तो ताराओं का स्वामी। ठीक है, तारागणों का स्वामी कौन हो जाएगा? चंद्रमा। तो तारा, जितने भी तारागण होते हैं, उनका स्वामी, उनका जो प्रभु, उनका पति, मतलब कुछ भी कह लो, पति भी, क्योंकि ताराओं के मतलब ऐसा माना जाता है कि वो ऋषि कन्या है, उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है, तो इसलिए चंद्रमा क्या हो जाएंगे? ताराओं के अधिप अर्थात स्वामी हो जाएंगे। तो ताराधिप का मतलब क्या हो जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा कैसा? कठोर। कठोर का मतलब होता है पूर्ण। तो इसका मतलब हुआ कि पूर्ण चंद्रमा। अपूर्ण चंद्रमा के समान, मतलब जब चंद्रमा पूर्ण हो, कोई भी उसकी कला छूटी ना हो, ऐसे पूर्ण चंद्रमा के समान लांछन छवि। लांछन छवि, लांछन का मतलब होता है कलंकित, एक तरह से, मतलब जैसे चंद्रमा जो है, जो एक मतलब उनकी जो कालापन है, तो चंद्रमा में जो कालापन है, ऐसे कालापन, ऐसी जो मतलब एक मतलब है कालापन, और उस वो जो कालापन है, ऐसी जो छवि, तो पूर्ण चंद्रमा के समान। इसको कालेपन को कई बार कलंकित शब्द भी मतलब कुछ पुस्तकों में, किताबों में मिलता है कि मतलब ऐसे जो पूर्ण चंद्रमा है, उस पूर्ण चंद्रमा की जो कलंकित अर्थात जो काली छवि है, ठीक है, तो पूर्ण चंद्रमा में जो काली छवि है, ठीक है, ऐसी काली छवि वाले कौन? सह।
तो ऐसी काली छवि वाले कौन आ जाएंगे? सह। अब इसके बाद अन्वय समझ में आ गया, अन्वय बैठ गया। तप्तकार तस्वर भास्वरांबर कठोर ताराधिप लांछन छवि कौन है? स मतलब भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ऊपर का श्लोक क्लियर हुआ, ऊपर की जो लाइन है ये क्लियर हुई कि तप्तकार तस्वर भास्वरांबर, तपे हुए स्वर्ण के समान अंबर वाले मतलब वस्त्रों वाले। तो तपे हुए स्वर्ण के समान चमकते अंबर, चमकते वस्त्रों वाले। ठीक है, तो ये चमकते वस्त्र किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के ही वस्त्र हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? तो कठोर ताराधिप लांछन छवि है। ठीक है, कठोर तारा मतलब पूर्ण, जो मतलब एक भी कला जिसकी छूटी नहीं, ऐसे ताराधिप मतलब चंद्रमा की जो कलंकित जो काली छवि। तो ऐसे चंद्रमा की जो काली छवि, ऐसे काली छवि किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कठोर ताराधिप लांछन छवि। याद रखना ये भगवान श्री कृष्ण के विषय में है, नारद के विषय में नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जब ये बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चंद्रमा के समान काली छवि वाले हैं। ठीक है, सपद इसके बाद ले लेना, कठोर ताराधिप लांछन छवि सह। सह कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये सपद आ जाएगा यहां से। अब इसकी उपमा घटाते हैं। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण की उपमा किससे करेंगे? समुद्र से। और तप्तकार तस्वर भास्वरांबर, जो यहां पर ये जो पद है कि तपे हुए वस्त्रों वाले, तपे हुए सोने के समान चमकते वस्त्रों वाले, इसकी उपमा करेंगे बाड़वाग्नि से। अर्थात जो समुद्र के अंदर जो अग्नि होती है, इसकी उपमा, इनके वस्त्रों की उपमा समुद्र की अग्नि से करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण की उपमा किससे करेंगे? समुद्र से करेंगे। कैसे? नीचे की लाइन है, विदुद्यते वाडव जात वेदसः, विदुद्यते वाडव जात वेदसः शिखाभिरास लिष्ट इव अंभशाम निधि। अब यहां से लेना कि शिखाभि आसलिष्ट, वाडव जात वेदसः, वाडव जात वेदसः। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यहां से भी पूछा गया है कि वाडव जात वेदसः का मतलब क्या होता था। जैसे आप यदि अग्नि सूत्र पढ़े होंगे तो अग्नि सूक्त में आपको जात वेदस शब्द किसके लिए आता है? अग्नि के लिए। जात वेदस कौन है? तो जात वेदस कौन है? अग्नि। ठीक है, जो अग्निदेव हैं उनका क्या विशेषण आता है? जात वेदस। अब वो जात वेदस वो कैसे? वाडव, वाडव मतलब वडवाग्नि। तो वाडव का मतलब होता है जो समुद्र में जो अग्नि होती है उसको कहते हैं जात वेदस। तो जात वेदस शब्द का अर्थ होता है समुद्र की अग्नि। बात समझ में आई? बाडव जात वेदस मतलब समुद्र की अग्नि। ठीक है, तो बाडव मतलब समुद्र की, जात वेदस मतलब अग्नि। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वाडव जात वेदस मतलब समुद्र की अग्नि। और समुद्र की अग्नि और उसकी शिखा भी समुद्र की अग्नि की शिखा, शिखा का मतलब हो जाएगा लपट। ठीक है, तो शिखा भी का मतलब क्या हो जाता है? लपट। अर्थात जो समुद्र की जो अग्नि होती है, उस अग्नि की जो लपट। ठीक है, तो शिखाभी मतलब, शिखाभी का मतलब क्या हो जाएगा? लपटों से, लपटों से। तो शिखाभी का मतलब क्या हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या लेंगे? लपटों से। तो वाडव जात वेदसः मतलब वडवाग्नि, अर्थात समुद्र के अंदर की जो अग्नि है और उस अग्नि की जो लपटें, समुद्र के अंदर की अग्नि को देखे होगे। अग्नि जब कहूं मतलब बहुत ज्यादा हो, होरी होरी में जब देखो अग्नि जो लगाते हैं होरी की, तो उसके कभी लपट देखो। ठीक है, मतलब उसकी अग्नि की जो लपटें वो भी कैसे? सोने के समान। तो वाडवाग्नि, वाडवाग्नि मतलब समुद्र की जो अग्नि, और समुद्र की अग्नि की लपटें भी कैसे? अग्नि का एक तो आकार भी वैसे ही होता है, पीला। ठीक है, पीला लाल। तो ऐसी शिखा भी मतलब लपटों से आश्लिष्ट मतलब लिपटे हुए। ठीक है, मतलब ये लगे हुए या आलिंगित, इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हो इसका। तो आश्लिष्ट का मतलब क्या होता है? मतलब आश्लिष्ट मतलब आलिंगित या लगे हुए, लिपटे हुए। ठीक है, इस प्रकार से भी इसका अर्थ कर लेना। तो शिखा भी मतलब लपटों से, आश्लिष्ट मतलब आलिंगित। ठीक है, आश्लिष्ट मतलब आलिंगित। अब ये याद, मतलब अब यहां पर देखो कि शिखा जात वेदसः, वाडव जात वेदसः शिखा भी आश्लिष्ट। वाडव जात वेदसः मतलब वडवाग्नि, अर्थात समुद्र की जो अग्नि होती है, उस अग्नि की शिखा भी, अर्थात शिखाओं से आश्लिष्ट मतलब आलिंगित। ठीक है,
अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र कैसे हैं? तप्त कार्तस्वर भास्वरांबरा। तप्त कार्तस्वर भास्वरांबरा मतलब तपे हुए स्वर्ण के समान चमकते हुए वस्त्र। अब जो तपा हुआ सोना होता है उसके समान जो चमकते हुए वस्त्र हैं, किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। समुद्र की जो वड़वाग्नि है, समुद्र की जो अग्नि है, उसकी जो लपटें हैं, उस उनकी लपटों की उससे उपमा किससे कर, उसकी उपमा किससे, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण के जो वस्त्र है उसकी उपमा किससे कर रहे हैं? समुद्र की अग्नि की लपटों से। बात समझ में आई? भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र कैसे हैं? समुद्र की अग्नि की लपटों के समान है। तो ये यहां पर क्लियर हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं? समुद्र की अग्नि की, समुद्र की जो अग्नि है उस अग्नि की शिखाओं के समान है। तो ऐसा जो वानव जात वेद शिखा भी आश्लिष्ट। बात समझ में आई यहां तक कि ऐसे शिखाओं से आश्लिष्ट मतलब आलिंगित, अंभसाम निधि, इव अंभसाम निधि ही। तो इव शब्द को अलग करो, अंभसाम को अलग करो, निधि को अलग करो, ठीक है, निधि अलग है ही। तो इव अंभसाम निधि ही, तो यहां पर करना कि वाडव जात वेद शिखा भी आश्लिष्ट अंभसाम निधि ही। अंभसाम निधि, तो अंभसाम निधि का मतलब क्या होता है? अंभ साम, इसके बाद क्या है? निधि, ठीक है। अंभसाम, अंभसाम का मतलब होता है जल। अंभसाम मतलब क्या होता है? जल। और निधि का मतलब होता है खजाना। निधि मतलब खजाना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जल का जो खजाना, तो जल का खजाना कौन? समुद्र। तो जल का खजाना कौन हो जाएगा? समुद्र। तो अंभसाम निधि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? समुद्र। ये याद रखना, अंभसाम निधि का मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र। यदि पूछा जाए कि अंभसाम निधि कौन है, तो अंभसाम निधि कौन हो जाएगा? समुद्र, क्योंकि जल का खजाना है, ठीक है। तो अंभसाम निधि, इसके बाद फिर ले आना इव, ठीक है। अंभसाम निधि इव विद्युते, विद्युते मतलब अंभसाम निधि मतलब समुद्र के समान। अंबसाम निधि मतलब समुद्र, एव मतलब समान या सदृश, विद्युद्यते मतलब प्रकाशित हो रहे हैं। विद्युद्यते मतलब प्रकाशित हो रहे हैं। कौन प्रकाशित हो रहे हैं? सा मतलब श्री कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण प्रकाशित हो रहे हैं। तो अब यहां पर ये जो अर्थ है, ये जो साम्यता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों की तुलना समुद्र की जो अग्नि है उससे कर रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? अंबसाम निधि अर्थात समुद्र के समान भगवान श्री कृष्ण है। तो अब यहां पर समझ में आया कि उनके जो वस्त्र हैं, भगवान श्री कृष्ण जो वस्त्र धारण किए हैं वो तपे हुए सोने के समान चमक रहे हैं। उनके वस्त्र वैसे ही, मतलब एक तरह से कहने रेशम मौसम का कपड़ा जब पहनो तो बिल्कुल एकदम वैसे ही लहराता है, ठीक है। तो ऐसे तो ये जो उनके वस्त्र हैं वो कैसे लहरा रहे हैं कि समुद्र की जो अग्नि है उसकी लपटें, तो जैसे अग्नि की जो लपटें होती हैं बिल्कुल एकदम पीली और लाल, उसी प्रकार से उनके वस्त्र हैं। तो एक तो यहाँ पर उनकी वस्त्रों की जो उपमा है वो किससे कर रहे हैं? समुद्र की अग्नि से, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कठोर तारा लांछन छवि, पूर्ण चंद्रमा की जो मतलब एक काली जो छाया है, चंद्रमा में जो छाया है, ऐसी छाया वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात एक तरह से कहो कि नीली छाया, ठीक है। और समुद्र भी कैसा? नीला। तो समुद्र भी नीला। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान श्री कृष्ण का किससे कर रहे हैं उपमा? समुद्र से, ठीक है। तो यहां पर यह तो क्लियर हो ही गया कि यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। तो ये यहां पर ये क्लियर हो गया। तो उपमा अलंकार ये याद रखना, कहां कहां पर उपमा दिखाए? एक तो उनके वस्त्रों से समुद्र की जो अग्नि है इससे उपमा की है, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की किससे उपमा की है? समुद्र से उपमा की है। इस प्रकार इस श्लोक में उपमा अलंकार हुआ है। तो बात यहां पर अच्छी तरह से मुझे जितना मैं समझता हूं कि आपको लग गया होगा। सापद किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। यहाँ पर नारद के विषय में कुछ भी नहीं है इस श्लोक में, सिर्फ केवल किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण की ही यहाँ पर उपमा किससे कर रहे हैं? समुद्र से। सा श्री कृष्ण के लिए तप्त कार्तस्वर भास्वरांबर, तपे हुए, तप्त मतलब तपे हुए, कार्तस्वर। अच्छा, ये कार्तस्वर शब्द को याद रखना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। ये पूछा गया है कि कार्तस्वर का मतलब क्या होता है? स्वर्ण। आपको भी इसके पहले नहीं पता रहा होगा, यदि शिशुपाल वध नहीं पढ़े होंगे तो आपको भी पहली बार ही पता चला होगा कि तप्त कार्तस्वर का मतलब सोना होता है,
ठीक है, ये सोने का मतलब सोने का पर्यायवाची शब्द है। स्वर भास्वर अंबरा, भास्वर मतलब चमकते हुए, अंबरा मतलब वस्त्र, किसके वस्त्र है? श्री कृष्ण के। स्वयं श्री कृष्ण कैसे हैं? तो कठोर शब्द का यहाँ पर अर्थ लेना है पूर्ण, कठोर मतलब पूर्ण। ताराधिप मतलब होता है चंद्रमा, ताराधिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताराधिप मतलब चंद्रमा का जो है, ताराओं का जो स्वामी कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। अलांछन छवि मतलब ऐसे कलंकित जो छवि है, मतलब एक तरह से उनकी जो छवि है, चंद्रमा की जो छवि है, ऐसे छवि वाले कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इसके बाद शापथ कृष्ण के लिए। वाडव जादवेद सह, वाडव जादवेद सह मतलब वाडव मतलब समुद्र की, जादवेद सह मतलब अग्नि के, अग्नि। अशिखा भी आश्लिष्ट, शिखा भी मतलब लपटों से, आश्लिष्ट मतलब आलिंग। कौन? अम्बसाम निधि अर्थात समुद्र, ऐसा समुद्र जो बडवाग्नि अर्थात समुद्र की अग्नि से युक्त है, उस अम्बसाम निधि की तरह ही विद्युत कौन शोभित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। कौन सा? मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये याद रखना है। उपमा अलंकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो मित्रों, आपको आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप भी यहाँ पर प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचाओ, अपने मित्रों को बताओ, जितने भी संस्कृत के चैनल्स हैं उनको भी बताओ। और इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।